अस्सलाम वालेकुम जी। किसी भी रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, कैफ़े, आइस बार, टी शॉप के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है और सिंपल है। आप इसके अंदर हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ इसका। मैं लॉगिन करता हूँ। ये देखें, जो ही आपने लॉगिन किया आपके सामने लेफ़्ट साइड पे आपके पास मेन्यू आ जाएंगे। ये मेरा कस्टमर है। ये मैं उसी के ही सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको डेमो दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के सारे मेन्यूज़ ऐड करेंगे, आइटम्स ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लासिक पिज़्ज़ा, स्पेशल पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, सैंडविच। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जितने मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, रोल्स, प्लेटर्स। आप इसको इमेजेस की फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये देखें, आपके पास इमेजेस की फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, क्लासिक पिज़्ज़ा, वर्ल्ड क्लास, बर्गर, पास्ता, सैंडविच। ओके, उसके बाद अगर आप सर्च करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डायरेक्टली आइटम को, अगर आपके पास आइटम बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आइटम को सर्च कर सकते हैं नाम से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे तिक्का बर्गर लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए तिक्का बर्गर आपके पास आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे डायरेक्टली मेन्यू के हिसाब से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो बर्गर में जाएंगे आप, ये तिक्का बर्गर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको एक बिल दिखाता हूँ। ठीक है, बिल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप दोबारा बॉक्सेस में बेशक आ जाएं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ क्लासिक पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का लार्ज एक लग गया। आपने सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करना है। मैं टेबल 1 पे एक ऑर्डर लेता हूँ, एक टिक्का लार्ज लगाया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक मीट लवर स्मॉल, फिर उसके बाद मैंने बर्गर 5 लगाए, जिंगर। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी क्वांटिटी को प्लस भी कर सकते हैं, 2 3 4 5। इसको डायरेक्टली 5 भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप डबल क्लिक करूँगा तो ये 5 बर्गर आपके पास ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपने अगर टिक्का बर्गर भी 3 लगाने हैं तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी 3 बार कर सकते हैं, तो भी आपके 3 टिक्का बर्गर लग सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कलर जो ऑरेंज, लाइट ऑरेंज टाइप था एक कलर हुआ है। इसका मतलब है कि ये अभी आपकी स्लिप नहीं निकली किचन की। तो जब आपकी ये किचन की स्लिप निकल जाएगी तो फिर आपके पास रिमूव करने की ऑप्शन नहीं रहेगी सेलमैन के पास। एडमिन फिर भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि इस दौरान आप कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से कि ये चिकन टिक्का लार्ज है, इसको मैं रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे केबल पे क्लिक करूँगा। जब ये आपके पास ब्लैंक होगी ये वाली फील्ड, तो आप केबल पे क्लिक करेंगे तो वो प्रिंटर का ऑप्शन पूछेगा कि आपका किचन का कोई प्रिंटर लगा हुआ है। तो डायरेक्टली किचन में प्रिंट अगर आपने करना है तो आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका किचन का कौन सा प्रिंटर है। तो मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करता हूँ प्रिंट। ये सिलेक्ट हो गया और ये किचन की स्लिप निकल गई। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा फॉर एग्ज़ाम्पल वही कस्टमर टेबल 1 पे कहता है कि मुझे एक पास्ता भी दे दो। ठीक है, ये क्रंची पास्ता हो गया। उसके बाद एक हो गया बर्गर, आपके पास पिज़्ज़ा बर्गर हो गया। ठीक है, ये 2 देखिए कलर इनके फिर चेंज हैं। ये लाइट ऑरेंज सा कलर है, ये अभी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि वाइट कलर में ये अब किचन की स्लिप निकल गई, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो ही मैं केबल पे क्लिक करूँगा तो ये आपको डायरेक्टली किचन में स्लिप निकाल देगा किचन वाले प्रिंटर के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप इसके पास अगर आपके 2 किचन है, 3 है, तो आप एक ही कंप्यूटर के साथ 2-3 किचन के प्रिंटर लगा सकते हैं। और जिस किचन का सेलेक्ट करना हो वो आपके पास प्रिंट चला जाएगा और डायरेक्टली चला जाएगा। उसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके पास टेबल 7 पे क्लिक किया, कोई कस्टमर टेबल 7 पे आ गया, 5 पे आ गया, या जो भी, मैं टेबल सेलेक्ट करता हूँ 7। टेबल 7 के ऊपर मैं लगाता हूँ पराठा शवारमा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जिंगर शवारमा लग गया, चिकन शवारमा लग गया। ठीक है, इसका भी मैंने किचन की स्लिप निकाल दी, वो भी स्लिप चली गई। ठीक है, किचन के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि आपके पास 2 टेबल इस टाइम बिजी हैं, टेबल 1 और टेबल 7। बाकी सारे ग्रीन हैं, ये फ्री हैं। आप यहाँ पे और भी मल्टीपल टाइम टेबल ऐड कर सकते हैं, फैमिली 1 2 3 4, या टेबल 9 10 11, ये अनलिमिटेड आप यहाँ पे टेबल ऐड कर सकते हैं। जितने भी आपके टेबल होंगे यहाँ पे रिमूव कर लें, ऐड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब आपके पास सामने टेबल 1 का ऑर्डर लगा हुआ है और टेबल 7 का। आप जो ही सिलेक्ट करेंगे डिलीवरी के ऊपर, तो आपने कोई डिलीवरी का ऑर्डर बनाना है तो आप यहाँ पे पास्ता लिखें, बर्गर सेलेक्ट करें डिलीवरी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जिंगर बर्गर लग गया और एक स्मॉल पेरी पेरी लग गया। ठीक है, स्पेशल। और उसके साथ आपका जो है वो एक सैंडविच भी लग गया। ये आपका जाएगा डिलीवरी में। यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 034361252557। ग्रीन का मतलब है कि ये नंबर ऑलरेडी सेव है, इसका नाम और इसका एड्रेस भी ऑलरेडी सेव है। तो मैं यहाँ पे 7 की बजाय 8 करता हूँ तो ये रेड हो जाता है। तो जो ही मैं इसकी चेकआउट पे के ऊपर क्लिक करता हूँ,
डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पे ये पूछेगा आर यू श्योर कि इसको चेकआउट करना है। यस करूँगा तो वो पूछेगा नेम एंटर करें आप। अगर वो ग्रीन होता तो वो नेम ना मांगता और ना ही आपका एड्रेस मांगता, वो वैसे एडिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ ज़ैड अहमद, ठीक है। साथ ही वो पूछेगा इसका एड्रेस भी लिखो, मैं DSK 19 हाउस स्ट्रीट 1 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे वो किचन की स्लिप डायरेक्टली किचन में चली गई है। बस प्रिंट चेकआउट के लिए जो स्लिप आपके पास प्रिंटर पड़ा हुआ है डायरेक्टली उसके ऊपर प्रिंट आ जाएगा। ये किचन की स्लिप है। किचन के ऊपर भी ये देखिए लिखा हुआ है डिलीवरी नंबर, नेम और उसका एड्रेस। और आपके पास ये जो दूसरी स्लिप आ गई है कस्टमर की, उसका भी आप देखें जो आपका राइडर लेके जाएगा उसके ऊपर भी उसका नाम आ रहा है, डिलीवरी का नंबर, मोबाइल नंबर, नेम और एड्रेस भी आ रहा है, नीचे उसकी डिटेल भी आ रही है। अब आपके पास ये देखिए डिलीवरी का ऑर्डर हो गया और वो यहाँ पे आ गया आपका 35 नंबर ऑर्डर है डिलीवरी का। इसको डबल क्लिक करें, आप देख सकते हैं। इसको दोबारा खोल सकते हैं। इसको यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं। देखिए रिमूव सिर्फ आपका एडमिन ही कर सकता है, लेकिन आपका सेलमैन दोबारा प्रिंट करना चाहे तो वो प्रिंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टेबल 1 में ऑलरेडी ऑर्डर लगा हुआ है, टेबल 7 में लगा हुआ है। कोई और वो चीज़ ऐड करवाना चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने वेटर को प्रिंट का बिल निकाल के देना, तो ये बिल प्रिंट पे क्लिक करें विदाउट चेकआउट, तो ये बिल निकाल के आप उसको दे सकते हैं ताकि वो जाके कलेक्शन कर सके जो उन्होंने ऑर्डर लगवाया है टेबल 1 पे। अब वो आपका वेटर कलेक्शन करके ले आया है, उसके बाद आप इसको अब चेकआउट कर दें, यस करें और ये चेकआउट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये चेकआउट का बिल है, ये अब आप उस कस्टमर को दे सकते हैं, या वही आपका जो राइडर लेके गया, वो वेटर लेके गया हुआ है, वही आप कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे सारे आज के बिल आ रहे हैं, कितने कितने बिल आ रहे हैं, कब से लगे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं, हर चीज़ की डिटेल आपके पास आ रही है, ठीक है। सेम इसी तरह आप यहाँ पे अब इस तरह जाएंगे, आप मेन्यू के अंदर सर्च में जाएंगे, ऑल रिपोर्ट में। ऑल रिपोर्ट के अंदर आपको दिखा रहा है कि किस डेट से लेके आपने किस डेट की डिटेल देखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट वो आज की ही डेट की डिटेल दिखा रहा है, आपको बता रहा है आज इतने ये बर्गर लगे, इतने पिज़्ज़े, इतनी बोतलें गई 1 लीटर की, ये 22 बर्गर लगे, जिंगर ग्लास आए, जिंगर शवारमा, टिक्का सैंडविच, ये सब कुछ डिटेल आपको दिखा रहा है। साथ ही अगर आप बिल वाइज रिपोर्ट देखना चाहें तो ये आपके पास बिल वाइज रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पे इसकी डे एंड पे प्रिंट भी कर सकते हैं, आपके पास पूरी स्लिप आ जाएगी कि बर्गर, ये शवारमे, टिक्के और ये आपके पिज़्ज़े कितने लगे हैं, आपके पास पूरी डिटेल प्रिंट आउट भी हो जाएगी। और आपके पास सेल भी आ जाएगी, डिस्काउंट कितना हुआ आज के दिन में, ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अगर आपने कोई आज का एक्सपेंस किया है तो कैश इन हैंड भी एक्सपेंस माइनस करके वो आपको दे देगा। आप यहाँ पे जाएं और एक्सपेंस में जाके आप एक्सपेंस की डिटेल और उसका एक्सपेंस लिख के और ऐड कर दें। उसके बाद आपके पास ये मेन्यू सेटिंग आ जाएगी, यहाँ पे आप सारे मेन्यू वगैरह ऐड कर सकते हैं, फर्दर उनकी पिक्चर्स भी सारे लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं सारे नीचे आपके पास उनके आइटम्स भी आ रही हैं, नई आइटम ऐड कर लें, नए मेन्यू ऐड कर लें, कॉस्ट लिख लें, सेल लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टेबल का ऑप्शन आ रहा है, नए टेबल वगैरह ऐड कर लें, यूज़र बनाना तो यूज़र बना लें, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। आप इसको कोई डेमो वगैरह भी देखना चाहें लाइव तो मैं आपको इसका एनीडेस्क पे लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाएगी आपके पास कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट लिस्ट है। ये मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करके दी हुई है, तो यहाँ पे आप फर्दर अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू करके। और यहाँ डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आपका जब ऑर्डर लग रहा होता है आप तब भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपका बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। तो कोई भी आपने फर्दर डेमो देखना हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।